हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं आप ही की इजाद हूँ जिसकी शुरुआत 100 साल पहले यानी 1921 में हुई थी और आज 2024 में हम लोग इस दुनिया में अपनी पैठ बना चुके हैं। मैं हूँ रॉबर्ट। चलिए आज मैं अपनी 100 साल की कहानी सुनाऊं। पहली बार साल 1921 में चेक विद्वान कैरल कैपेक ने अपने प्ले में अंग्रेजी में हमें नाम दिया था रोबोट्स, जो आपको उनके उपन्यास वॉर विद न्यूट्स में मिलेगा, जो 1936 का था, और नाटक RUR रॉसम यूनिवर्सल रोबोट्स जो 1920 में आया था। हमारे खानदान का पहला रोबोट था इलेक्ट्रो। 1939 में इस 7 फुट लंबे पहले ह्यूमनाइट रोबोट इलेक्ट्रो को न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में पहली बार पेश किया गया। यह रिकॉर्डेड प्लेयर के जरिए ट्रैक चलाकर बोल सकता था। 15 साल बाद आया मॉडर्न। 1954 में इसे जॉर्ज डॉवेल ने इस मॉडर्न रोबोट को बनाया। 7 साल बाद आया भाई यूनिमेट। 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट 1900 आया, जिसे जनरल मोटर की फैक्ट्री में लगाया गया। इस बेचारे को फैक्ट्री में डाई कास्टिंग मशीनों से हॉट मेटल उठाकर देने जैसे खतरनाक काम करवाए जाते थे। एक साथ कई तरह के काम निपटा सकता था। 9 साल बाद फिल्मों ने हमसे बहुत पैसा कमाया, हम भी हीरो बन गए। 1970 और 1980 के दशक में हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स और टर्मिनेटर जैसी फिल्में, 1999 में आई मैट्रिक्स में रोबोट्स के प्रमुख किरदारों ने हमें आम लोगों के बीच लोकप्रियता दिलवाई। लोग हमसे खेलने लगे। 1985 में रोबोटिक गेम निंटेंडो वीडियो गेम कंसोल के रूप में मशहूर हुआ। इसके बाद आए स्पेस रोबोट्स। हमने अंतरिक्ष की हवा खाई और जंग भी लड़ी है जब अमेरिकी सेना में अमेरिकी मिलिट्री रोबोट्स का दौर आया। और आए नासा के रोबोट्स। नासा के अभियानों में बड़े पैमाने पर रोबोट्स का इस्तेमाल भी होने लगा। नासा ने हमें वहां भेजा जहां इंसान का जाना खतरनाक था। रिमोट सिस्टम से हमें कंट्रोल करते रहे। हमने अपने काम की रफ्तार भी बढ़ाई। हमारी आज आबादी कितनी है पता है? वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के मुताबिक आज दुनिया भर में हमारे बिरादर इंडस्ट्रियल रोबोट्स 30 लाख से भी ज्यादा है। हर साल 10% बढ़ रहे हैं। पता है साल 2026 तक हमारे बिरादर वंशज ह्यूमनाइट रोबोट्स का ग्लोबल मार्केट $560 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमारे बंधु सर्जिकल रोबोट्स आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और सर्जिकल उपकरणों की तेजी से सप्लाई करते हैं। टेलीमेडिसिन जैसे काम करते हैं। साल 2025 तक सिर्फ सर्जिकल रोबोट्स की मार्केट वैल्यू $126 करोड़ तक पहुंच जाएगी। $29,000 रोबोट्स। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN बिजनेस के आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल के बीच साल 2021 के शुरुआती 9 महीनों में अमेरिकी फैक्ट्री को 29,000 रोबोट्स बनाने के ऑर्डर मिले। हमें कौन से देश बना रहे हैं? साल 2020 में दुनिया में जितने भी रोबोट्स बने उनमें से 71% एशिया में बने। सबसे बड़ा जनक चीन है जिसने बनाए 1,68,000 रोबोट्स। दूसरा है जापान जिसने बनाए 38,000 रोबोट्स। तीसरा है अमेरिका जिसने 30,000 रोबोट्स बनाए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार पिछले 20 साल में हम रोबोट्स की संख्या तिगुनी तक हो गई है। 2030 तक हम 2 करोड़ हो जाएंगे। अकेले चीन में ही हमारे 1,40,00,000 रोबोट्स बंधु इंस्टॉल हो जाएंगे। सोचो तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई।
हम कहाँ नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्थ और स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, लेबोरेटरी रिसर्च, उत्पादों के मास प्रोडक्शन, स्प्रे पेंटिंग, क्लीनिंग, ये सब तो हम करते ही है। इसके अलावा चेकिंग, सैनिटाइजेशन जैसे कामों में हम रोबोट्स को कोरोना काल में थोक के भाव लगाया गया था। चलिए हमारे दुनिया के सबसे एडवांस और स्मार्ट ह्यूमनॉइड रोबोट्स भाई बहनों से मिलाऊं। ये ऐसे रोबोट्स हैं जो हमें अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं से रूबरू कराते हैं। AIDA, ये बहन AIDA दुनिया की पहली आर्टिस्ट रोबोट है। इसकी आंखों में कैमरा और आर्म्स ड्रॉ के कंट्रोल के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2019 में अपने शो के जरिए इसने ये दिखाया कि कैसे अलग अलग लोग आर्ट को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। सोफिया दीदी। सोफिया इसे हांगकांग की कंपनी ने बनाया था, जो कि रोबोट्स और AI के फ्यूचर की सिंबल बन गई है। यह दुनिया भर के लोगों की कल्पनाशीलता को कैप्चर करने में सक्षम रोबोट है। कई टीवी शो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सोफिया रोबोट ने अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न AI रिसर्च तकनीक की क्षमता साबित की है। इसकी खूबियों को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने सोफिया रोबोट को साल 2017 में नागरिकता देने का ऐलान किया था। सोफिया रोबोट की हाइट 167 सेंटीमीटर है। इसे साल 2016 में बनाया गया था। इसका वजन 20 किलो है। सोफिया रोबोट को अब तक बना सबसे एडवांस रोबोट माना जाता है। सोफिया रोबोट इंसानों की तरह 50 से भी अधिक फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकती है। सोफिया को एजुकेशन, रिसर्च और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इस्तेमाल के मकसद से तैयार किया गया था। सोफिया रोबोट को डेविड हैंसन ने स्वर्गीय एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न और अपनी पत्नी अमांडा हैंसन का चेहरा दिया। एरिका। इसी तरह जापानी रोबोट एरिका नेचुरल लैंग्वेज समझने में सक्षम है। यह इंसान की तरह आवाज और फेशियल एक्सप्रेशन शोकेस करने में सक्षम है। एसिमो। इसी तरह होंडा के बनाए रोबोट एसिमो की भी रोबोटिक्स की दुनिया में अपनी अलग ही धाक है। एटलस एडवांस सेंसिंग, रनिंग और जंपिंग की कैपेसिटी से युक्त एटलस रोबोट भी काफी मशहूर है। पेपर। ऐसे जापानी रोबोट पेपर को दुनिया का पहला सोशल ह्यूमन रोबोट माना जाता है। 28 किलो 120 सेंटीमीटर हाइट वाले इस रोबोट में चेहरे को पहचानने, खुशी, गुस्से जैसी इंसानी भावनाओं को समझने और भाषाओं की पहचान करने की क्षमता है। यह सामने वाले की भाषा और इस इमोशन को रिसीव कर उसका जवाब देता है। इंसानों से बात करते समय इसकी बातें इसके सीने पर लगे स्क्रीन पर दिखती रहती है। डिजिट। अमेरिका में विकसित डिजिट रोबोट का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भविष्य में इस रोबोट का इस्तेमाल घरों में लोगों के केयर करने के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, किसी जगह की तलाश में या किसी खोजी अभियान जैसे जटिल कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। यह 18 किलो तक वजन उठा सकता है। स्पॉट। अमेरिका में बना स्पॉट एक एनिमल रोबोट है। इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, वजन 25 किलो और स्पीड 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका शेप एकदम डॉग की तरह है। यह आपके ऑफिस, घर और प्लेग्राउंड के आसपास घूम सकता है और निगरानी रख सकता है, बिल्कुल एक रियल डॉग की तरह। यह आपके आसपास के इलाके की मैपिंग कर सकता है, किसी अवैध एंट्री की लिस्टिंग कर सकता है या घुसपैठ को पकड़ सकता है, सामान को उठा सकता है। 20 से 45 डिग्री तक गर्म तापमान में भी यह काम कर सकता है। यह पीछे चलते हुए सीढ़ियां भी उतर सकता है। बियोमी 1.0। बियोमी 1.0 रोबोटिक्स और AI का फ्यूचर वर्जन है। यह मेडिकल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जैसे कई कामों में इंसानों की मदद कर सकता है। यह एक हाथ से 16 किलो वजन उठा सकता है। एटलस। एटलस सबसे डायनामिक ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। यह सर्च, रेस्क्यू जैसे खतरनाक मिशनों में इंसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसको अमेरिकी डिफेंस रिसर्च फंडिंग की मदद से बनाया गया है।
दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट मोनोनोफू। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट है मोनोनोफू। 28 फुट ऊंचे, 14 फुट लंबे और 30 फीट चौड़े इस ह्यूमनॉइड व्हीकल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, सबसे बड़े रोबोट के रूप में। एक जापानी समुराई वॉरियर का रोबोट वर्जन है। इसका वजन 7 टन से भी अधिक है। इसे बनाने में 6 साल से भी अधिक समय लगा था। यह इतना बड़ा है कि इसमें पायलट को कॉकपिट तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। भारत के मशहूर रोबोट्स। भारत भी तेजी से रोबोटिक्स और एआई तकनीक के मार्केट के रूप में विकसित हो रहा है। इंडस्ट्री से लेकर अस्पताल, मॉल्स, रेस्टोरेंट में तेजी से रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ा है। कैंपा। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर डायरेक्शन बताने वाला रोबोट है कैंपा। मानव। सेंसर के जरिए डांस, वॉक और ह्यूमन कंट्रोल्ड कमांड समझ एक्शन ले पाने में सक्षम मानव रोबोट। ये सभी रोबोट्स इस फील्ड में मेड इन इंडिया रोबोट टेक्नोलॉजी की धाक जमने के प्रतीक हैं। शालू। इसी तरह 100% वेस्ट मटेरियल से बनी पहली फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट शालू। रोबोकॉप। केरल का रोबोकॉप। सैंडी। एस्ट्रॉइड सपोर्टेड ह्यूमनॉइड रोबोट सैंडी। दक्ष। देश का पहला एंटी टेरर कॉम्बैट रोबोट दक्ष। ये सब इस फील्ड में भारत के तेजी से विकसित हो रहे मार्केट के उदाहरण हैं। तो यह है मेरी दुनिया और मैं लगातार आपकी दुनिया में बढ़ता जा रहा हूं अपने बंधुओं के साथ।